है क्या घर में? कौन? वो गए वो जो उनसे काम है। अरे जा रे घोगी, काम तो तुझसे है। उपमा लाई हूँ तेरे डब्बे में। हाय लॉर्ड, वाह वाह वाह, नहीं आजा। अरे वाह, अचानक से आ गया तो बीच में, गारंटी नहीं है बाबा। ठीक। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह उपमा अखबार चाय भी लेके आती तो मस्त सुबह का प्रोग्राम बन जाता। ये अखबार तो हमारे प्यारे जीजा जी के लिए है। वैसे कहाँ है हमारे मकान मालिक सुश्री नरहरि बपोदरा साहिब? वो घर पे होते तो तू यहाँ होती। वो गए कॉलेज, वो प्रार्थना की फीस भरने के लिए। क्यों? प्रार्थना पर भी भरोसा नहीं है उसको? नहीं रे, इसी बहाने प्रार्थना की पढ़ाई कैसे चल रही है उस पे नजर रखते हैं। ए सुशीला, बाप तो अच्छा है तेरा। हाँ, लेकिन वो रड़वितरा है ना। मैं भी क्या? देख देख देख, अश्विन और दीप्ति निर्दोष साबित हुए ऑफिस में। नाम क्लियर हो गया उनका। फंसाया गया था बेचारों को। उनके ऑफिस में देखो, क्या नाम है उसका, प्रबोध भारद्वाज करके काम करता है, करता था मींस के, जलता था इनसे। उसने किया था ये सब कुछ। उसको ऑफिस से वो टर्मिनेट कर दिया है। अरे निकाल दिया ऑफिस से, ऊपर से इनको प्रमोशन दिया और इनकी पगार भी बढ़ाई। बोलो। सुशीला, ये कितना सुंदर स्केच है रे, कब बनवाया तूने? सुंदर तो हो गई ना, तेरे बेटे ने जो बनाया है। चिराग ना बन। कब? ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने बनाया? हमारे कॉलेज में एक कमर्शियल आर्टिस्ट आया था। उसे घर बुलाओ। क्यों? क्या क्यों? पर हम तीनों की एक फैमिली फोटो बनवाएंगे उससे। तो पीछे ही पड़ गए थे कि गोखले को बुलाओ, गोखले को बुलाओ। फिर अरे बुलाते कैसे? हमें तो पता था कि गोखले ओखले कोई नहीं है, वो तो चिराग है जिसने ये स्केच बनाया है। लेकिन फिर तेरा बेटा है ना, एक नंबर का जुगाड़ू। अरे बोलने आगे क्या हो, क्या हुआ? आ गया था कल मास्क पहन के, गोखले बन के। ए भाई, देख के चलना है। पायलट चढ़ानो लॉर्ड, वो चिराग था। बोलो। नहीं पहचान पे लुच्ची लोमड़ी को। मैं भी नहीं पहचान पाती अगर उसे छींक नहीं आती। उन्होंने मुंह फेर लिया इसलिए बच गया। अरे वो क्या बच गया, हम सब बच गए। तुझे पता है ना, अगर बापोदरा को पता चल जाता तो क्या होता? मेरा नया चैप्टर शुरू हो जाता, वो अलग। पापा सब जाने देना। पर खुशी की बात ये है कि तेरी लुच्ची लोमड़ी ने उनके पास से 3000 रुपए कमाए। 3000? किसके? और उन्होंने दिए खुशी से। बोलो। पता नहीं था ना कि वो चिराग है, इसलिए दिए। हाँ सच्ची बात। अरे खाना है, कब से डब्बा खोल के तू बैठी हुई है। चल तेरा बार आ जाए ना, उससे पहले मुझे स्कूल के लिए निकलना है। हाँ खा लेगी कि मैं खिलाऊं? नहीं खाऊंगी। खिलाती ना? नहीं खिलाती हूँ। चल बाय, जल्दी जा। पुष्पा जी। गुड मॉर्निंग सुधड़ी जी। वो स्कूल में आते ही पियो ने नोटिस बोर्ड पढ़ने को कहा तो हाँ, कल असेंबली में आपने इतनी अच्छी स्पीच दी तो उसकी तारीफ पढ़ ली ना। बहुत अच्छा बोली आप, एकदम दिल से। पुष्पा जी, पूरे स्टाफ रूम में आप ही की स्पीच के चर्चे थे। नानावटी सर भी थोड़ा भावुक हो गए थे। आई मस्ट टेल यू, वुमेन एम्पावरमेंट की परफेक्ट मिसाल हैं आप। एक बात पूछूं टीचर, क्या आप हमेशा सुधा टीचर कहती रहती है? अकेले में आप मुझे सुधा कह सकती हैं। वैसे भी उम्र में 1 या 2 साल छोटी हूं मैं आपसे। अरे बाबा ना, गुरु का अनादर करूं ना तो नरक में स्थान मिले। आप उम्र में चाहे कितनी भी छोटी हो मुझसे, ओहदे में बहुत बड़ी है। ये जो सम्मान है ना, वो इस ओहदे का है, उम्र का नहीं। सुधा जी। पुष्पा जी, सच में आपसे जीतना इम्पॉसिबल है। वैसे आप कुछ कह रही थी। हाँ, ये जो शब्द है वुमेन
एम्पावरमेंट, ये मैंने कई बार सुना है, पर इसके सही मायने ना मैं आज तक समझ नहीं पाई। आईना देख लीजिए, समझ जाएंगी। भले ही मुझ में शक्ति हो, ताकत हो, वो एक बात है, पर इस शक्ति का क्या फायदा सुधा जी, अगर ये किसी और को ऊंचा ना ला सके। मीन्स के मेरी चाल में रहती है नीलिमा, मेरे सामने सालों से पिट रही है अपने पति के हाथों, और मैं उसे समझाने और हमदर्दी जताने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। ये जो हिम्मत है ना मेरे अंदर, मैं वही हिम्मत उसके और उसके जैसी सभी औरतों के अंदर जगाना चाहती हूँ। मैं भले हर एक की मदद ना कर पाऊं, लेकिन हर एक किसी एक की मदद तो कर सकता है ना। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पावर ऑफ वन। ले, अभी इसका नाम भी है पहले से, पावर ऑफ वन। पुष्पा जी, आपको टर्म नहीं पता, पर आपको फिलॉसफी पता है, और आपके अंदर जो ये जज्बा है ना दूसरों की मदद करने का, ये एक दिन जरूर रंग लाएगा ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। वैसे नारी शक्ति सिर्फ अपने हक के लिए लड़ने को नहीं कहते हैं, बल्कि अपने अंदर की फेमिनिटी को जिंदा रख के दूसरे के हक के लिए लड़ने को भी कहते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। पीटीएम में मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आप इतने अच्छे से बात करती हो मुझसे। मीन्स के बहुत बड़ी सीख दी आपने मुझे। पुष्पा जी, आप है ही इतनी अच्छी, ज्यादा देर तक रूठे रहना इम्पॉसिबल है। क्लास का टाइम हो गया, किचन में चलती। यस। अश्विन पटेल, राशि पटेल, तुम दोनों की वजह से मेरी और मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम लोगों की मैं ऐसी नस दबाऊंगा, चीख निकल जाएगी। संजय अग्रवाल, प्रबोध भारद्वाज जर्नल, मुझे एक आर्टिकल छपवाना है, आप मिल सकते हैं क्या? चिराग गोखले मैंने अपनी जिंदगी में तेरे और पुष्पा आंटी जैसे बड़े जुगाड़ू नहीं देखे, सच्ची। और कल तो तूने कमाल ही कर दिया। यू द बेस्ट चिराग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। आई मीन एज अ फ्रेंड। अभी इतना हंस रही है और कल तो फुल टेंशन में थी तू जब मेरे चेहरे से मास्क हट गया था, लेकिन थैंक गॉड यार बच गए। सुशीला काकी ने कुछ बोला भी नहीं। अपने आप को ना ज्यादा स्मार्ट मत समझ और टेंशन मत ले। अगर माँ को कुछ बोलना होता तो मैंने पहले ही बता दिया होता। अब देख क्या रहा है? मैं कितना लकी हूँ कि इतनी समझदार लेडीज के बीच में हो गया। सोच पन्नू, मेरी मम्मी, सुशीला काकी और राशि, राधा काकू, तू भी। कभी कभी तो लगता है कि शायद हम लड़के ही स्टूपिड होते हैं। लगता नहीं, होते ही हो तुम लोग स्टूपिड। लेकिन क्या है ना, हमें तुम लोगों जितनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपने टैलेंट दिखाने की, इसलिए तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। बस बस पन्नू, दो शब्द तारीफ के क्या बोल दिए, तू तो चने के झाड़ पे चढ़ गई। चिराग यार। ना बोला था फिर भी हंस हंस के बात कर रही थी उस शर्ट चोर के साथ। मैं कोई हंस हंस की बात नहीं कर रही थी पापा। ये कड़बो तुम्हारी सामने बोली तो। क्या कर रहे हैं आप? दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन खत्म, दोस्ती खत्म। उन दोनों माँ बेटे ने बापूद्रा की क्या हालत की थी भूल गई? माँ दूध वाली सेव लेके जाती है, बेटी हंस हंस के बात करती है।
साली बापूद्रा की कोई इज्जत ही नहीं है घर में। कोई रिश्ता नहीं रखेगी उसके साथ, समझी? एक चाल में रहते हैं, एक कॉलेज में जाते हैं, ऐसे कैसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी वो? नोट्स लेनी होती है, क्वेरीज होती है, बात तो होगी ना पापा। कॉलेज बंद करवा देगा बापूद्रा तेरी, लेकिन उस फटीचर से बात नहीं करने देगा। ना कॉलेज, ना क्वेरीज, ना नोट्स। ऐसे नहीं मानेगी तू। रुक, तेरा इलाज करता हूं। हाँ हसमुख भाई, नरहरी बोलू साहब, जय श्री कृष्ण। हाँ। अच्छा, पहले बापूद्रा ने मना किया था, लेकिन अभी लगता है कि बरोबर टाइम आ गया है। तो आपके बेटे आनंद और बापूद्रा की बेटी प्रार्थना की बात चला ही देते हैं। नहीं, बहुत सयानी हो गई अब वो। तो आप बोलो तो मिल लेते हैं तब। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ मम्मी, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, इसलिए फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ रहा है। कान के रास्ते ट्राई कर, शायद जल्दी समझ में आ जाए। सरन सर का आइडिया। तुझे क्या लगता है रे, बिना देखे पहचानूंगी नहीं? इन्हीं हाथों से मालिश कर करके बड़ा किया है तुझे। फिर तो इन हाथों को इनाम मिलना चाहिए। हैं? मीन्स के? मीन्स के एक कम, 10 हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। ऑफिस से कॉम्पनसेशन मिला है। कंग्रेचुलेशंस भाई। भाई लव यू यार। हमारी ये तो चौपर पार कॉन्स्टिपेशन मींस के कॉम्पनसेशन मिला है तुझे रे। तो शादी के खर्चे को लेकर परेशान हो रही थी ना, देख अम्बे माँ ने बेच दिया। जय अम्बे माँ। अंदर रख के आती हूँ। खुशी की बात ये है कि तेरी लुच्ची लोमड़ी ने उनके पास से 3,000 रुपए कमाए। अश्विन, तुझे पता है आज मैं कहाँ गई थी? सुशीला के घर। वो तेरी और दीप्ति की खबर छपी थी ना, वो बापूद्रा को दिखाने गई थी। और मैंने पता है वहां पर क्या देखा? बापूद्रा, सुशीला और प्रार्थना का ना एक स्केच। अरे बापा रे, वो क्या बोलते हैं, वो फैमिली पोर्ट्रेट। हाँ, फैमिली पोर्ट्रेट, वही तो। अरे इतना रियल कि मैं क्या बोलूं। मतलब अगर सुई भी गिरा ना तो बापूद्रा फोटो में से ही सुन ले, बोलो। और कान की मशीन भी बनाई थी आर्टिस्ट ने। मैं क्या सोच रही हूँ कि हम लोग भी ऐसे ही अपना एक फैमिली पोर्ट्रेट बनवा ले क्या उससे? उसका नाम, आर्टिस्ट का नाम कुछ तो सोच ले। सी गोखले करके नाम बोला था। मैं बुलाऊं क्या उसको? चिराग, तू जानता है सी गोखले को? सुशीला कह रही थी कि तेरे कॉलेज में गया था वो। क्या रे कर रहा है? मम्मी टांग खींच रही है या सच में बोल रही है? क्या हुआ है तुझे? हवाइयाँ उड़ गई चेहरे की।
आंखें क्यों कर रहा है बड़ी बड़ी? अरे सकल देखो लच्छी लौड़ी की। मम्मी तुझे मालूम है तेरी मम्मी हूँ मैं। अरे कोई बताएगा? तू खुद ही बता अपने कारनामे। तब तक ना मैं मिल्क शेक बनाती हूँ 5 लाख की खुशी में। क्या बात है। अरे भाई राशि इधर सी गोखले बन के टोपी वोपी लगा के मैं गया था मस्त बापूधरा के घर में। क्या बात कर? अरे उसकी शक्ल देखने जैसे थी, ऐसा नहीं मीन्स के सांस ले सकते हैं ऐसा है? ले रहा हूँ 3 लोग हैं तो 1,000 के हिसाब से 3,000 हमारे, मतलब बापूधरा भी खुश और तू भी खुश, बरोबर? बरोबर। मम्मी ने तेरा एकदम सही नाम रखा है, लच्छी लौड़ी। बापूधरा कहाँ से पैसे निकलवा लिए? कमाल है यार। तो क्या भाई 17 साल से एक्स्ट्रा रूम का भाड़ा ले रहा है, कुछ तो वसूली हो। ये अश्विनिया, ये 3,000 रुपए चिरागड़ा की तरफ से तेरी शादी का पहला कंट्रीब्यूशन। पहला नहीं मम्मी, दूसरा। इसका पहला कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मैं और दीप्ति सिर्फ इसकी वजह से निर्दोष साबित हुए, जो हर वक्त काम आए। वो भी तो परिवार होता है। बातें कम, बॉटम्स अप। हाँ, चीयर्स रे। ये सर बड़ा मैंने प्रबोध भारद्वाज बदला लेने पर उतारू है। हमने उनके बेटे आर्यन को स्कूल से रस्टिकेट किया, इसलिए ये इस तरह से स्कूल को टारगेट कर रहा है। सरन वो स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा है, पुष्पा जी को टारगेट कर रहा है। पुष्पा जी? आर्यन के रेस्टिकेशन में राशि का हाथ था और मिस्टर भारद्वाज की जॉब अश्विन की वजह से गई है। Is it? That means अश्विन का केस सॉल्व हो गया है। मिस्टर भारद्वाज वॉज द कल्प्रिट। इसका मतलब दोनों केसेस में कॉमन फैक्टर पुष्पा जी, और इसीलिए वो इनडायरेक्टली पुष्पा जी को टारगेट कर रहा है। लेकिन इन दोनों के पर्सनल मैटर में स्कूल को क्यों घसीट रहा है? ये सब लिखकर खामखा मामले को बढ़ा रहा है। We don't need this kind of publicity, sir. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सरन। बड़ी मुश्किल से ट्रस्टीज को मनाया है पुष्पा जी के एडमिशन के लिए। अब ये मिस्टर भारद्वाज का इलीगल एडमिशन वाला एलिगेशन स्कूल की रेपुटेशन को तो खराब कर ही रहा है, पुष्पा जी की सीट को भी डामाडोल कर रहा है। आई एम नॉट हैविंग अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। इस न्यूज़ आर्टिकल को कट करके नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दीजिए। इससे सबको सबक भी मिलेगी और वार्निंग भी, प्लीज। थैंक्स सुहानी फॉर एवरीथिंग। You are a great help and support. Thank you. प्लीज डोंट थैंक मी, मैंने वही किया जो सही था। दीप्ति मैम, आप लोगों ने आज का न्यूज़ पढ़ा कि नहीं? न्यूज़? जर्नलिस्ट संजय अग्रवाल की रिपोर्ट है, आपकी मदर का स्कूल में एडमिशन इलीगल है। ये संजय अग्रवाल प्रबोध का दोस्त है और हमारी फर्म की पब्लिसिटी भी यही हैंडल करता है। आई एम 100% सर्टेन ये आर्टिकल प्रबोध ने छपवाया है। ये बात एजुकेशन बोर्ड तक भी तो पहुंची होगी ना आशुतोष, उन्हें क्या जवाब देंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमने एक प्रयोग किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये बोर्ड को समझाना थोड़ा मुश्किल तो होगा। एजुकेशन बोर्ड के एक अफसर से सुबह ही मेरी बात हुई। उनका कहना है कि बात बिगड़े उससे पहले पुष्पा पटेल को स्कूल से निकाल देना ही बेहतर होगा। अगर पेरेंट्स ने इस बात का विरोध जताया तो इशू बन सकता है। नानावती जी, हमने आपकी बात सुनी, अब आप हमारी सुनिए। ये मैटर कॉम्प्लिकेट हो उससे पहले आप उस औरत को रस्टिकेट कर दीजिए प्लीज। सर, ये सब पेरेंट्स काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव सर आर्यन के रस्टिकेशन और पुष्पा जी के एडमिशन को चैलेंज कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते थे। एंड सर, एक एनवेलप है जिसमें एक एप्लीकेशन है और इन सब के सिग्नेचर्स भी।